जय जगन्नाथ स्वामी। आइए आज हम उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। आइए आज हम इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। एक रात राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वबसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वबसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वबसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वबसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाईं। वो दरवाजे के पास गईं तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। जगन्नाथपुरी के 10 रहस्य आइए अब इनके बारे में जानते हैं। पहला है, मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मान्यता है कि अगर हर दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, मंदिर की मुख्य संरचना की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती है। नंबर 3, मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज आना बंद हो जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से सुनाई देने लगती है। नंबर 4 है, रसोई और प्रसाद। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां 56 तरह के भोग बनते हैं। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहां भोजन। भोग पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। लाखों भक्तों के लिए भोग कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बचता है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। नंबर 5 है,
मंदिर के शिखर पर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ते हैं। मंदिर के ऊपर गुंबज के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। माना जाता है कि मंदिर के ऊपर एक खास चुंबकीय शक्ति होती है। नंबर 6 पे हम जानेंगे नील चक्र का रहस्य। 2200 किलोग्राम का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र मंदिर के शिखर पर टिका है, जिस पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता। किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। नंबर 7 पर है रथ यात्रा। रथ यात्राओं में उपयोग होने वाले विशाल रथ बिना मशीनों के खींचे जाते हैं। रथ बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जाते हैं, फिर भी लकड़ी की कमी नहीं होती है। नंबर 8 है हवा का बहाव। सामान्यतः दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर और रात में जमीन से समुद्र की ओर बहती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में हवा का बहाव इसके विपरीत है। नंबर 9 मूर्तियों का बदलाव। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नंबर 10 और सबसे रोचक रहस्य, ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। पुरानी मूर्तियों में मौजूद ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में बदला जाता है। इस पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसे कृष्ण जी का हृदय मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आज भी धड़कता है। ये पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डाला जाता है और जिस पंडित के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है। ये प्रक्रिया बहुत गुप्त तरीके से की जाती है और उस समय पूरे जिले की बिजली काट दी जाती है। आइए अब जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा के बारे में। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्राद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ भी जरूर लिखिएगा। जगन्नाथ स्वामी आप सबका भला करे।